वो उसी बीमारी में अभी 15 दिन पहले शायद ऑपरेशन भी हुआ था, दुखद है। उसके बाद वो आरा भी चले गए, वहाँ झगड़ा कर लिया जा करके, वो छपड़ा भी चले आए, हमारे यहाँ भी झगड़ा कर लिया आकर के, कुछ केस मुकदमा भी हो गया है लगता है उनके यहाँ। वो पीएमसीएच में भी चले गए, डॉक्टर लोग एनएमसीएच में चले गए, वो आरा चले गए, वहाँ भी केस हो गया। आखिर में परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति इतना बीमार हो, जो गिरफ्तारी के बाद इतना अस्पताल चला जाए, उसको इस तरह से नहीं घूमने देना चाहिए। क्योंकि सबने कहा है कि, और कोविड वार्ड में घुस जाना, सब लोग परेशान। कोविड वार्ड में आप घुस करके फिर घर जाते थे, अपने परिवार को भी संक्रमित करते थे, अपने मित्रों को भी, अपने सिक्योरिटी को इतने बड़े फोर्स लेके चलते हैं। ये नहीं करना चाहिए था आपको, आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया। और समाचार बनने के लिए, और आज आप इतने बीमार हैं, हमने किसी को नहीं जेल भेजा, हम ना जेल भेजने की क्षमता रखते हैं, और मैं कभी जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। लेकिन वहाँ से आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आपने अपने से एक बोर्ड बैठाया, और बोर्ड ने कहा कि इनको भी पटना भेजना चाहिए, पीएमसीएच में भेजना चाहिए था। बोर्ड ने तय किया, मरीज क्यों तय करेगा? बोर्ड ने तय किया इनको पटना भेजना चाहिए। आपने सुपरिटेंडेंट को लिख दिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर कल आपको कुछ हो गया, और उन डॉक्टरों का क्या होगा बेचारे, जिन्होंने कहा है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इनको अच्छे उपचार के लिए आगे भेजना चाहिए, तो उन डॉक्टरों का क्या होगा उसको बताएं। तो इस प्रकार से आप कानून, मुझे बहुत चिंता है आपके स्वास्थ्य की, और मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ हो जाए और समाज में अच्छी भूमिका निभाएं, अपराध की दुनिया से बाहर निकले, और किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को झूठ ना बोले, किसी को आपराधिक न कहे, किसी को गलत ना कहे। और पश्चाताप करने का समय है। उम्र में हर कोई आदमी को पश्चाताप, गलतियां सबसे होती हैं, पश्चाताप करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आरोप नहीं लगाना चाहिए, वो टिकता नहीं है। और एक बात कहूं, मैं सबसे पहले आभार देना चाहूँगा, आपने सबको आरोपित किया। देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कोविड में, बिहार के मुख्यमंत्री, जिनको आपने बहुत कुछ खरी खोटी, बिहार के मंत्रियों को, सुशील मोदी जी को, बिहार के तमाम नेताओं को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका क्या बिगाड़ा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने जो ट्वीट पर कहा है वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को, आपने किसको छोड़ा है, आपने किसको बख्शा है? तो मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि, और मैं भारतीय जनता पार्टी के उस 20 करोड़ कार्यकर्ता और देशवासी और सभी पत्रकार, आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। मेरा इसमें कोई भी तथ्य मैंने अभी तक रखा है, मैंने मन गलत नहीं है और प्रमाण के साथ नहीं है, मैंने सब बात सत्य रखा है। क्योंकि कई बार आरोप लगाने के बाद वो टेम्पलेट बन जाता है जो पूरे जीवन आपके साथ चलता है। इस टेम्पलेट के कभी भी किसी को कोई ज़रूरत होगा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं को, सारण के कार्यकर्ताओं को, सारण जहाँ मुझे गर्व है अपनी जनता पर, मुझे गर्व है अपने सारण के लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, बिहार पर गर्व है। मुझे दुख होता है जब पूरी दुनिया में बिहार का नाम कलंकित होता है, अपराध की दुनिया में जाना जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं देश दुनिया में जाता हूँ, आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा दे ठीक है, लेकिन बिहार को कलंकित मत करें, बिहार के उस चित्रण को समाप्त मत करें। बिहार एक ऐसा धरोहर है जिसने दुनिया को मार्ग दिखाया है, दुनिया को राह दिखाया है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सत्याग्रह में आप चले गए हैं, ये कोई सत्याग्रह नहीं था। अब कानून का अपना कार्रवाई करेगा, कानून का राज होना चाहिए, और इसमें किसी राजनीतिक नेता का कोई हाथ नहीं है। मैं आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लोगों का, जो अगर आपको लगे मेरा बात ठीक है तो समझिए, प्रवक्ता तो मैं पार्टी का रहा हूं, लेकिन आज मैं अपना प्रवक्ता बन के बैठा हूं ताकि गलत विषय नहीं रह सके। सारण की जनता के प्रति समर्पित हूं मैं, और मुझे गर्व है अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं, जो इस गलत बयानी का उन्होंने जवाब दिया है, मजबूती से जवाब दिया है। मैं इस बात को फिर, मैं फ्रंट फुट पर, मैं कोई अपोलोजेटिक नहीं हूँ इस विषय को लेकर कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे लगा कि आना चाहिए। एक बार आप सभी लोगों को बहुत, जो भी सवाल हैं आप भेज दें, मैं कुछ लोगों का क्वेश्चन लेना चाहता हूं, लेकिन ग्लिच के कारण वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, वो नहीं सवाल आ पा रहे हैं। तो फिर से एक बार पूरे बिहार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल, उनकी पूरी टीम, देश के नेता मिस्टर नड्डा और उनकी पूरी टीम, आप कोविड में लगे हैं, करोड़ों कार्यकर्ता सभी दल के, सभी पार्टी के लगे हैं। बुरा वक्त है, लोगों को एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, आरोप से बचना चाहिए, और हमें विश्वास है कि ऐसी तमाम ताकतें आज आरोप प्रत्यारोप के रास्ते से छोड़ करके समाज के साथ जुड़ करके, बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत करीब के लोग, बहुत परिवार के लोग। आज मुझे दुख, सबसे बड़ा दुख है कि मेरे जीवन के अच्छे 8 दिन जिसको मैं लोगों की मदद में अपने तरीके से करता रहता हूँ, छोटा ही करता रहता हूँ, मेरे 8 दिन इस पूरे प्रकरण में खराब हुए। बदनामी से मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन बदनामी के पीछे अगर कोई आधार हो
तो ठीक लगता है। और बहुत सारे ऐसे पेपर कटिंग्स आए और विषय आए जिस पर मैं दूं तो घंटों चलना पड़ेगा आप सब लोगों का। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये अगर कोई गलत करता है तो तथ्यों का जाल इतना बड़ा है कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे देश भर में लाखों लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, मेरे मित्र वो जो जानना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने जानना चाहा उन सब के लिए प्रत्यक्ष रूप से है। मैं फिर से मैं जो काम करता हूँ इस राजनीतिक काल के अंतिम समय में 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन के बाद मैं कुछ ले करके या संपत्ति बना के मैं समाज को वापस दे के जाना चाहता हूँ। जो मेरी ताकत है, ईश्वर की बड़ी संवेदना रही है, सब लोगों की संवेदना रही है और मैं किसी का बुरा नहीं, मैं आपकी स्वस्थ होने का कामना करता हूँ, आपके परिवार की भलाई चाहता हूँ। वैसे तमाम लोग जो इस प्रकार से हैं, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, उन गरीबों का और विशेषकर से जो आज ज़रूरतमंद है उनके साथ हम खड़े हो सकें। आप सबका, सभी पत्रकारों का, सभी मित्रों का, मीडिया प्रभारी, दिल्ली के मीडिया के लोगों का, संजय मयूख जी का, बलूनी जी का, और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और भी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस पूरे संज्ञान लिया, और मैं आप सबका और बिहार वासियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी डॉक्टर और जितने लोग स्वास्थ्य में लगे हैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए, देश दुनिया के लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, आभार व्यक्त करते हुए फिर से आपको नमस्कार। बड़े दुखी मन से मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। मुझे धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।